So, good evening, everyone. This is our fourth year of Caring Conversation. Caring Conversation हमने 4 साल पहले शुरू किया था. 2022 May is what we had begun with. Initially, it was once every 15 days. फिर उसे हमने once every month किया and now every alternate month हम कर रहे हैं क्योंकि काफी सारे topics हैं अलग-अलग, but it gets overwhelming. It gets too demanding at times to discuss everything. So हम WhatsApp पे भी डिस्कस करते हैं, that's there. But Caring Conversation support group we run now, it's once in 2 months, and I welcome you all. हम यहाँ पे एक अलग चीज कर रहे हैं. It's ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप. ना ही सपोर्ट ग्रुप है, बट पेशेंट एजुकेशन एंड अवेयरनेस क्रिएट करते हैं हम यहाँ पे. And this would be almost our 40th session that we are doing. We have got as amazing speakers हर बारी लेके आए हैं, अलग अलग टॉपिक्स लेके आए हैं. सो आई एम रियली ग्रेटफुल कि आप लोगों ने इतना साथ दिया है टू मेक दिस प्रोग्राम अ सक्सेस. इट वाज वन ऑफ माय विजन कि हम अवेयरनेस क्रिएट करें, एंड फॉर दैट आई वेलकम यू अगेन टू केयरिंग कॉन्वर्सेशंस फोर्थ ईयर सेलिब्रेशन. आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं एक चीज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. एक पेशेंट थी मेरी, आईएलडी की पेशेंट, एंड हम उसके साथ भी आई वाज डूइंग रिहैब विथ हर. एंड एक बार ऐसे हो गया कि अचानक उन्हें ब्रेथलेसनेस बहुत हो गया. सो शी वाज लाइक, डॉक्टर इट इज जस्ट ब्रेथलेसनेस, होते रहता है, बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है, आई विल मैनेज. सो शी कीप ऑन डिलेइंग थिंग्स. एंड एट फर्स्ट ऐसे था कि सिर्फ सीढ़ियां चढ़ते वक्त ब्रेथलेसनेस होने लगा. फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये ब्रेथलेसनेस डेली हाउस होल्ड वर्क में भी चालू हो गया. खांसी बढ़ गई, बलगम बढ़ गया, ये सारी चीजें हुई. इसके बावजूद शी डिड नॉट शो अप टू द चेस्ट फिजिशियन अनफॉर्चुनेटली, एंड इवेंचुअली शी लैंडेड अप इन ऑलमोस्ट 24 आवर ऑक्सीजन एंड गॉट वर्सेंड. उसके बाद उनका लंग ट्रांसप्लांट हुआ. शी इज वे मच बेटर नाउ, बट शी केप्ट एडजस्टिंग, स्लोइंग डाउन, इग्नोर करते रहे, बिकॉज उन्हें लगा ये नॉर्मल है. आईएलडी के साथ ब्रेथलेसनेस बढ़ जाता है, दैट इज कंसिडर्ड नॉर्मल. कि एक दिन तक जब तक ये मैनेजेबल नहीं रहा. एंड ये मैं काफी बार देखती हूँ, काफी पेशेंट्स के साथ देखती हूँ. इसका मतलब ये नहीं है कि आप पेशेंट्स, लंग पेशेंट्स जो है वो केयरलेस है. इट इज जस्ट दैट दे आर नॉट अवेयर. आप लोग अवेयर नहीं है कि इमरजेंसी किसे कहते हैं, हम हेल्थ केयर प्रोवाइडर या डॉक्टर को कभी कांटेक्ट करें, ये पता नहीं चलता है उन्हें. दैट्स द इशू कि व्हाट इज इमरजेंसी एंड व्हाट इज नॉट, व्हेन टू वेट एंड व्हेन टू एक्ट. दैट इज व्हाट टुडेज सेशन इज ऑल अबाउट. अंडरस्टैंडिंग ये रेड फ्लैग्स क्या है, कि कौन से सिम्टम्स हमें इग्नोर नहीं करने हैं. क्योंकि कभी कभी योर लंग्स डोंट शाउट, दे गिव यू द स्मॉल सिग्नल्स, एंड इफ वी मिस देम इट कैन कॉस्ट यू अ लॉट. सो वी शुड नॉट मिस द चांस टू एक्ट अर्ली. एंड यही चीज हमें समझाने के लिए, to help us understand this better, we have with us someone who works very closely with this kind of situations every single day. We have today with us is Dr. Kapil Iyer. Dr. Kapil Iyer is a consultant transplant pulmonologist at Apollo Hospital, Navi Mumbai. इनका करीबन 15 सालों के ऊपर का एक्सपीरियंस है इन चेस्ट मेडिसिन. इन्होंने काफी एडवांस ट्रेनिंग लिया हुआ है इन लंग ट्रांसप्लांटेशन इन मैनचेस्टर यूके. एंड ये लीडिंग सेंटर्स है, दैट इज वन ऑफ द लीडिंग सेंटर बेसिकली फॉर ट्रांसप्लांट मेडिसिन. तो इनका काफी सारा काम है ये कॉम्प्लेक्स लंग कंडीशंस जैसे इंटरस्टिशियल लंग डिसीज, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, एंड जिन्हें रेस्पिरेटरी फेलियर है, ये पेशेंट्स के साथ ज्यादा बिकता है. where he understands is early signs क्या है, उसे timely कैसे control में लाए, and how that can change the outcomes. And I truly appreciate about his work is his emphasis कि सिर्फ disease को treat नहीं करना है, but help patients understand कि when something is not okay and when to seek help about it. So today let's listen closely, बिकॉज ये सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, इट कुड हेल्प यू
or even your family member, act at the right time. All over to you, Dr. Kapil. A warm welcome to Caring Conversation. I will just put the spotlight on you. Yes. Thank you so much, Dr. Mrinmay. I hope मेरा आवाज सबको सुनाई दे रहा है. I hope I'm audible. You are audible very well. So thank you so very much. सबसे पहली बात तो to not only to invite me but to have this initiative, because मुझे नहीं लगता है कि मुंबई में ऐसा कोई initiative which is completely directed only to patients is available. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. बहुत सारा इंफॉर्मेशन, बहुत सारा नॉलेज जाता है, एंड द बेस्ट थिंग इज इट डायरेक्टली गोज टू पेशेंट्स, सो बहुत सारे लोग इसका फायदा उठा सकते हैं. एंड आई एम अमेज्ड टू हियर कि आप फॉर द लास्ट 4 years or something you have continuously got these programs on. It is brilliant. Thank you so much for having these caring conversations, and thank you so much for inviting me. Thank you, Dr. Kapil. And before we go ahead, मैं सबको एक रिक्वेस्ट करूंगी. We will have the Q&A section. क्वेश्चन आंसर्स हम डील करेंगे, बट आखिर में पावर पॉइंट अभी डॉक्टर साहब जो बोल रहे हैं वो सुनिएगा. एंड एट द एंड वी कैन हैव दिस Q&A. अगर आपको उस दौरान बीच में कुछ याद आ रहा है, you can put it in the chat box. We will deal with the questions as well. But stick to the topic, not anything outside the topic. All over to you, Dr. Kapil. Yes, so just 2 minutes. I'm just trying to load my PPT. No worries. So just wanted to ask you कि मेरा PPT अभी सबको दिख रहा है? Yes, it is. Okay, perfect. Perfect. So before I begin, मेरा obviously एक request है, and even Dr. Mrinmay ने मुझे ये बताया कि see, this entire conversation needs to be in a mix of Hindi and English. ठीक है? So मैं दोनों में बात करूंगा. If anyone has obviously any problems or something or some doubts or something, मुझे ending में Q&A session में भी आप मुझे पूछ सकते हो. There is someone who's written in the the dialogue box that 5 बजे मुझे निकलना है. So I'm Don't trying worry my level about best. that. Mr. Bhandari, you can leave, no problem. We I will know. have this on recording on YouTube as well, so don't worry. Hey, अगर doctor, patient sorry, I have to be upfront because it looks very bad, someone living like this. मैंने बोला बता दूं आपको जाना पड़ेगा. I am very keen to listen to Dr. Kapil Iyer. I am a patient of Dr. Rajan. And he Perfect. So did it's him. okay. Not an issue, sir. That's okay. जैसे Dr. नहीं, Mrinmay ने बोला, sir, this will let be me available on complete. YouTube. It is a habit that when you are leaving early, you should let the host know कि Done. आप No निकल रहे problem. हो. नो प्रॉब्लम. सो no problem. मुझे बोला गया कि रेड फ्लैग सिम्टम्स के बारे में बात करना है. दिस इज अ टॉपिक व्हिच वाज गिवन टू मी बाय डॉक्टर मृण्मयी. तो सिर्फ रेड फ्लैग सिम्टम्स के बारे में नहीं, आई वांट टू हैव लाइक एन ओवरऑल डिस्कशन आप सभी लोगों के साथ. सो ये मेरे जो ब्रीफ जो टॉपिक्स है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा. सबसे पहली बात, इंट्रोडक्शन, कॉन्टेक्स्ट सेटिंग. ये पूरा आज का जो एंटायर कॉन्वर्सेशन है, व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट. क्रॉनिक लंग डिजीज, हमारी कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट इज क्रॉनिक लंग डिजीज, व्हाट इज द बर्डन ऑफ दीज डिजीजेस. थर्ड, आई वुड लाइक टू गिव यू वन एग्जांपल ऑफ अ पेशेंट हु आई हैड. जैसे डॉक्टर मृण्मयी also explained about the patient which she had. Unfortunately, my patient's case was slightly more twisted. Just to show you all what is the importance of knowing your symptoms and being regularly in touch with the medical team. चौथी बात है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिजीज, बेसलाइन पैरामीटर्स, एंड उसके बाद में आई विल बी कमिंग टू व्हाट एग्जैक्टली आर रेड फ्लैग सिम्टम्स. In fact, not only red flag, I've taken the liberty कि red flag भी नहीं, उसके पहले के भी symptoms आप सबसे बात करने को. और मैं देखिए, ये मेरा जो प्रेजेंटेशन है ये कोई AI जनरेटेड बहुत बढ़िया ऐसे कोई प्रेजेंटेशन नहीं है. These are gonna be simple statements जिनको मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा. जहां जहां हो सके तो आई विल बी ट्राइंग टू गिव यू एग्जांपल्स, केसेस, real life scenarios, obviously without naming the patients and the family. So hope you all enjoy this. Last में, of course, what exactly are you supposed to do if you have a red flag symptom, if you are, or if you have B, not exactly a red flag symptom. And of course in the end मैं सबको round off करके मैं conclude करूंगा. ठीक है? सो इंट्रोडक्शन, यस, ऑब्वियसली आप सब जानते हो रेस्पिरेटरी डिजीजेस जो है
हमारे कंट्री में वन ऑफ द मोस्ट कॉमन हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स है, वेरियस एज ग्रुप्स में हेल्प करता है. यू ऑल विल बी सरप्राइज्ड, इट्स द थर्ड मोस्ट कॉमन किलर अमंगस्ट डिजीजेस इन द वर्ल्ड. सबसे पहला होता है कार्डियक, सेकंड होता है कैंसर, और तीसरे नंबर में फ्रॉम अ डिजीज पॉइंट ऑफ व्यू इट इज एक्चुअली रेस्पिरेटरी डिजीजेस. लेकिन जो हम हमारे प्रैक्टिस में एंड व्हाट ओवर द लास्ट 16 years दैट आई एम सीइंग इज, अनफॉर्चुनेटली रेस्पिरेटरी डिजीजेस और लंग्स को उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिलता है. We've obviously got a lot of diseases in respiratory system. Simple allergies, seasonal cough, upper respiratory tract infection, वहां से लेके complex diseases जैसे interstitial lung disease, जैसे pulmonary hypertension, जैसे bronchiectasis, टीबी के बाद lungs की damage, ये सारा range है respiratory system में. And obviously, compared to other systems, why the lungs are so important? Because at the end of the day, your breath is getting affected. Okay? Once you are a patient with a chronic lung disease, जिसमें मैं देख रहा हूं कि आप में से काफी already हो, आप लोगों को समझेगा that every second when you're breathing, how difficult it is, how conscious you get about your disease, about your condition, and how difficult it is to mitigate. ठीक है? कॉन्टेक्स्ट सेटिंग में बस एक चीज बोलना चाहूंगा, मैं पहली बार कैरिंग कॉन्वर्सेशंस में आ रहा हूं. राइट नाउ आई एम ऑब्वियसली सीइंग अ बिग लिस्ट ऑफ ऑल ऑफ यू हु हैव जॉइंड. आई डू नॉट नो एनीवन पर्सनली. मैं जो बात करूंगा ये बहुत ही जनरलाइज्ड बात करूंगा, जनरलाइज्ड स्टेटमेंट्स दूंगा. इट इज नॉट पर्टेनिंग टू एनी सिंगल वन ऑफ यू, बट इट्स जस्ट गोना बी लाइक अ जनरलाइज्ड एक्सप्लेनेशन. ठीक है? इफ यू वांट एनीथिंग पर्सनल वी कैन ऑब्वियसली टेक इट अप इन द Q&A सेशन. नाउ इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से लंग डिजीजेस मैं बोलूंगा बहुत साइलेंट एपिडेमिक है. 7 करोड़ से भी ज्यादा हमारे कंट्री में आर पीपल हु आर लिविंग विद क्रॉनिक लंग डिजीजेस. एंड रिमेंबर आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट क्रॉनिक लंग डिजीजेस. क्रॉनिक का मतलब है एडवांस्ड, जो बहुत टाइम से है, जो कॉम्प्लेक्स है. तो सिंपल सीजनल एस्थमा ये सब की मैं बात नहीं कर रहा हूं. 7 करोड़ ऐसे पेशेंट्स ऑलरेडी हमारे कंट्री में है. आप अगर पूरी वर्ल्ड में देखोगे तो इंडिया कंट्रीब्यूट्स 12% ऑफ द ग्लोबल बर्डन ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीजेस. इनफैक्ट forget the world, if you only see Asia, our continent, you all know कि India is a very important country in Asia. So India contributes 43% of Asia's respiratory burden. मतलब आप समझो कि पूरी एशिया में almost 50% इंडिया के ही respiratory problems है और diseases है. And obviously, what are the major factors? Pollution तो मुझे कभी कभी हंसी आता है when I even use the word pollution, because इसके ऊपर I think Dr. Mrinmay will have to have a separate caring conversation. You all know the condition of our country, especially the ones who are in the north. AQI क्या है, pollution क्या, ये आप सब मुझसे बेटर जानते हो. ऑक्यूपेशनल लंग डिजीजेस है. दिस इज अगेन इंडिया में ये ऐसा सेक्टर है जो बहुत ही अनरेगुलेटेड है. You have got small businesses with massive respiratory problems and diseases and disorders. Completely unregulated है, तो it's a huge burden in our country. Of course, TB, मैं तो बोलता हूँ कि सारे इंडियंस में 3 चीज कॉमन है: क्रिकेट, movies, and tuberculosis. Tuberculosis is so common in our country. And of course, the last word I don't know how many of you all have heard this word, biomass fuels. जो हमारे कंट्री में स्पेशली जो इंटीरियर से जो आते हैं, उनके घर पे जो चूल्हा जो बनता है, चूल्हे में जो खाना बनता है, आई एम सॉरी, सो ऑल ऑफ दीज ऑल्सो गिव राइज टू इंडोर एयर पोल्यूशन एंड सीओपीडी. इसको हम मेडिकली बायोमास फ्यूल्स कहते हैं. एंड आउट ऑफ ऑल द डिजीजेस हमारी कंट्री में सीओपीडी, जो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेस जैसे है, जो हम बोलते हैं कि एस्थमा, इट्स लाइक अ डबल एस्थमा सिवियर फॉर्म, दैट इज द मोस्ट कॉमन chronic respiratory disease. ठीक है? Now, I wanted to share a case with all of you. Unfortunately, मैंने जब फैमिली से बात किया तो I could not get permission to share photographs and everything. तो इसीलिए I am sort of trying to concise the case, compress करके मैं आप लोगों को बोलूंगा. देखिए, मैं एक ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूं. सो वी हैड एन इंटरनेशनल पेशेंट, 41-year-old था, सीरिया से आया हुआ था. He came along with his wife, along with his brother. He decided कि देखो मुझे ILD हो गया है, मैं ऑलरेडी ऑक्सीजन पे आ चुका है. Time is to consider lung transplantation. He flew all the way to us
from Syria. He was kept over here for a long time, and eventually one day he was very lucky. We got an excellent pair of lungs for him. Surgery हो गया, successfully हो गया. I think within 32 days or something he got discharged from the hospital. ठीक है. स्टोरी एक्चुअली चालू होता है इसके बाद. आफ्टर 3 months जब वो इंडिया में था, पूरा फिजियोथेरेपी, स्पायरोमेट्री सब कुछ बराबर करके वी सेंट हिम बैक टू सीरिया. नाउ द प्रॉब्लम इज, एक बार सीरिया पहुंच गया, he slowly started getting out of touch with us as a medical team. वहां पे no one understood what is lung transplantation. So all the simple tests जैसे सीबीसी बोलो, एक्सरे बोलो, एवरीथिंग कुछ भी नहीं किया. And for those of you who are listening, who are following up after lung transplantation, या तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो लंग ट्रांसप्लांटेशन के वेट लिस्ट में है. रिमेंबर, ट्रांसप्लांट के बाद आपका फॉलोअप ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता है. आपको स्पायरोमेट्री टाइम पे करना रहता है. दिस पर्सन बिकेम ओवर कॉन्फिडेंट, एब्सोल्युटली नथिंग. After 3 months, suddenly we realized he's back on oxygen in a very difficult condition. इतना condition कि मुझे I had to airlift him, get him back over here. He came over here. We realized कि उसको एक advanced rejection हो गया है. कुछ भी follow up नहीं किया. And eventually, after 2.5 years of transplant, this person passed away. Passed away was for sheer negligence. जो हम उसको बोल रहे थे करने को, unfortunately he did not do anything. So forget red flag symptoms. I'm going to discuss all of this with you. What are even green flag symptoms? What are amber flag symptoms? What are red flag symptoms? ये बंदे ने अपना बेसलाइन ही नहीं समझ पाया, and he could never really understand what is the importance of a follow-up. So I pray to all of you कि आप लोग में से कोई भी ऐसे कंडीशन में ना आए, and you always seek help as soon as possible and be as diligent as possible. ठीक है? Now this is a very interesting concept, and आप सब में से बहुत लोग एकदम शॉक हो जाएंगे कि why I have included this. Mrinmay, sorry, I'm going slightly off topic because I feel that patients will not understand red flag symptoms unless they have understood their own disease. You will Perfectly not fine. believe it. मैं इतनी बार मैं जब OPD में आता हूँ, patients, come with huge files with me, and Indian patients का I will tell you one thing, they are very diligent in their follow. आप उनको बोलो ये ब्लड टेस्ट करना है, करके आ जाएंगे. 3 महीने में CT स्कैन करना है, करके आ जाएंगे. पेशेंट्स कम टू मी इतने बड़े बड़े फाइल्स के साथ. मैं उनको एक सिंपल चीज पूछता हूं, डू यू नो व्हाट यू आर सफरिंग फ्रॉम? क्या आपको पता है कि आपको बीमारी क्या हुआ है? एंड यू विल नॉट बिलीव इट, मोर देन 80% ऑफ देम डू नॉट नो व्हाट दे आर सफरिंग फ्रॉम. जब तक मैं आप सब लोग को बोलना चाहता हूं कि जब तक आप लोगों को ये नहीं पता है कि व्हाट यू आर सफरिंग फ्रॉम, you will not gauge the importance of red flag symptoms. You will not even understand what symptoms, when to ask for help. If you read the second line, मैं मेरे सारे patients को यही पूछता हूँ, कि क्या मैं आप लोगों के साथ सच बताऊं, or do you want me to lie to you? And you will not believe it. बहुत सारे patients, in fact, मुझसे नाराज भी हो जाते हैं because I'm a very direct person. I counsel the patients according to their disease as it is. So a lot of patients, in fact, don't like it at that moment, but later on they do realize कि it's at least good कि किसी ने at least time लेके हमें ये समझाया कि what are we suffering from. ठीक है? And I blame a lot of my colleagues also, to be very honest, because sometimes डॉक्टर्स एक्सप्लेन इन मेडिकल जार्गन. मेडिकल जार्गन मतलब कॉम्प्लेक्स मेडिकल शब्द यूज करते हैं, मेडिकल टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं जो आप लोगों को नहीं समझेगा. सो कहां ना कहां आई फील देयर इज अ कम्युनिकेशन गैप. सो द एक्सप्लेनेशन नीड्स टू बी वेरी सिंपल कि आप सब लोग समझ पाए. And I believe once you understand your disease, there is a sense of acceptance. आप सब लोग को ये समझेगा कि ओके, देखिए, we are unfortunately we got this disease. अब हमें आगे देखना है. लेट अस नॉट बी नेगेटिव अबाउट इट, लेट अस बी पॉजिटिव अबाउट इट कि हमें क्या करना है, कैसे ट्रीटमेंट करना है, फॉलोअप क्या करना है. यू आर मेंटली इन अ बेटर स्टेट एंड यू हैव बेटर कंप्लायंस, और आपका जजमेंट जो है ये बेटर हो जाएगा.
Now, a lot of you, I was just going through the screens, आप सभी लोगों का कैमरा में, what I have understood is that all of you all, obviously, आप लोगों को कुछ ना कुछ form of lung diseases है, मैं पूछ नहीं रहा हूं, but you all are in different stages. आप लोग में से कुछ लोग हैं who are already on oxygen, आप लोगों में से शायद से कुछ लोग रहेंगे who are probably being evaluated कि आप लोग को ऑक्सीजन की जरूरत है नहीं है. So remember, every patient who is suffering from a lung disease needs to understand what are their baseline parameters. मैं ये स्टेटमेंट रिपीट करूंगा. जो भी पेशेंट्स है, जो भी मरीज है जिनको लंग कंडीशन हो, आप लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है कि आपका बेसलाइन पैरामीटर्स क्या है. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. मेरे पास रिसेंटली एक पेशेंट एक फॉलोअप कर रहा था. बेसलाइन उसकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट 8 to 9 लीटर्स था. And this was just baseline for him. For the last 3 to 4 months, he was needing 8 to 9 liters of oxygen. वो बंदा थोड़ा भी ऐसे मूव करेगा, ऑक्सीजन used to start rapidly falling down. Now, I admitted him in the ICU. Every single nurse who came over there, the junior doctors, the duty doctors, सब लोग उनको देख के एकदम डर जाते थे कि अरे क्या हो गया. And I used to get calls in the midnight. Sir, ऑक्सीजन के ये रिक्वायरमेंट है, ऐसा हो गया. Remember, it's very important for you, very important for the physician to understand कि देखिए ये 8-9 लीटर ये नॉर्मल है ये पेशेंट के लिए. ठीक है. सो नॉर्मल का डेफिनेशन विल चेंज based on what your disease is, based on what stage of your disease is, and obviously based on आपको कोई current exacerbation है, कोई बीमारी, कोई infection है या नहीं है. ठीक है. इसीलिए मैं मेरे प्रैक्टिस में जो सेकंड स्टेटमेंट आप लोग पढ़ लीजिए, जब मैं पहली बार कोई डिजीज डायग्नोस करता हूं, लेट्स से ILD फॉर एग्जांपल, बिफोर स्टार्टिंग ट्रीटमेंट ऑल ऑफ अस प्रेफर ब्लड टेस्ट्स, PFT, 6 मिनट चलने का टेस्ट, एको, जस्ट देखने को कि आपका हार्ट कैसा है, एंड अ CT स्कैन. बहुत सारे आप में से लोग को आपको लगता रहेगा कि यार आई थिंक दिस इज जस्ट टू मच ऑफ इन्वेस्टिगेशंस, यार एवरीथिंग सीम्स टू बी ओके, मुझे बहुत ही माइल्ड डिजीज है. बट रिमेंबर, फॉर अस all of these investigations are very important. Why? ये ग्राफ आप लोग देखिए, आई एम जस्ट शोइंग दिस ग्राफ. IPF जो एक ILD मतलब लंग फाइब्रोसिस का एक टाइप है, आप देखिए ये इंटरनेशनली ये ग्राफ है जो हम सबके गाइडलाइंस में हमें एक्सप्लेन किया है. अगर आप रेड लाइन देखोगे, सो दिस इज लाइक अ नॉर्मल पेशेंट जब डायग्नोस हो गया तो धीरे 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 उनका रेस्पिरेटरी डिक्लाइन होता है, होता है, होता है, होता है, होता है. ठीक है. रिमेंबर, मैं आपको 3 या 6 महीने के बाद देख रहा हूं. आई नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट योर बेसलाइन इज. अगर आज मैंने आपका 6 मिनट चलने का टेस्ट किया, मुझे ये पता चलना है कि आपका 3 महीना, आपका 6 महीना पहले क्या वैल्यूज था, आज आपने ठीक किया या नहीं किया. सो फॉर ऑल रेस्पिरेटरी doctors and respiratory patients, the entire track of your disease and parameters is extremely important, which is why we insist कि आप ये सारे tests time to time आप कर लीजिए. ठीक है. एंड लास्ट जो मैं लिखा हूं PFR, आई एम श्योर probably a lot of you all must be asthmatics. You'll have this peak flow. एक बड़ा सा एक मशीन जैसा एक रहता है जो घर पे आप ब्लो करके you start documenting कि what exactly is my daily peak flow. So we understand, you understand when you go to the doctor next whether everything is normal or not. And I always encourage सारे मेरे patients को, you should always maintain a personal diary. ये डायरी में आपको हमेशा लिखना जरूरी है कि आपके डेली कितना आपने चले हैं, क्या आप करते वक्त आपको ब्रेथलेसनेस हो रहा है, क्यों हो रहा है, आपका खाना की बात कोई एसोसिएशन है क्या, फीवर हुआ क्या. सो मेनी स्मॉल स्मॉल थिंग्स विच आई एंकरेज एवरीवन टू जॉट डाउन. ओके. नाउ वी कम टू द मेन पॉइंट विच इज रेड फ्लैग सिम्टम्स. ठीक है. नाउ यू कैन सी दिस डायग्राम ऑन द राइट साइड. उसके अंदर जो लिखा है, डोंट पे अटेंशन टू क्या लिखा है उसके अंदर. रिमेंबर, एस्थमा में पूरी वर्ल्ड ओवर ऐसे गाइडलाइंस है सारे डॉक्टर्स को. वीव गॉट अ ग्रीन जोन, येलो जोन एंड रेड जोन. ये बराबर एक ट्रैफिक सिग्नल के जैसा सारे एस्थमा के गाइडलाइंस में है. सिंपल आपको ये बताना कि ग्रीन जोन का मतलब है दैट थिंग्स आर नॉर्मल, ऑब्वियसली दैट्स व्हाई द कलर इज ग्रीन. येलो जोन मतलब इसको हम एम्बर जोन बोलते हैं,
that means things are probably not okay, but they are not an acute emergency. And red, जो आज का टॉपिक है, जो रेड फ्लैग सिम्टम्स का मतलब है, इट इज एन acute emergency. You need to go to your doctor or the nearest emergency as soon as possible. Okay, so remember these are the three zones. मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया, ग्रीन जोन आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दैट इज गोना बी योर नॉर्मल पैरामीटर्स, जो मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया ना, बेसलाइन पैरामीटर्स. यू ऑल शुड अंडरस्टैंड कि बेसलाइन आपका लंग कंडीशन कैसा है, आप कितना चल पाते हो, आप सीढ़ी चल पाते हो. रिमेंबर डॉक्टर मृण्मयी ने एकदम बिगनिंग में शी गेव दिस एग्जांपल दैट एक पेशेंट था जो उनके साथ फॉलोअप कर रहा था. शी वाज जस्ट गेटिंग मोर ब्रेथलेस, थोड़ा भी काम करो मोर ब्रेथलेस. सो शी वॉज एग्जिटिंग द ग्रीन जोन और वो आ चुकी थी एम्बर जोन में. बट अनफॉर्चुनेटली शी वॉज जस्ट पुटिंग इट डाउन कि चलो यार ये बस नॉर्मल है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं थक गई. जो पेशेंट सीढ़ी चल रहा था वो सीढ़ी भी चल नहीं पा रहा था, फिजियोथेरेपी कर करके भी ब्रेथलेस था, डे टू डे एक्टिविटीज में भी नहीं कर पाया. सो रिमेंबर दिस पेशेंट हैज मूव फ्रॉम द ग्रीन टू द एम्बर जोन. ठीक है, सो अब मैं एक एक करके सिम्टम्स में आप लोग को एक्सप्लेन कर दूंगा, एंड आई विल टेल यू व्हाट एज डॉक्टर्स वी आर थिंकिंग एंड व्हाट इज द रीजन दैट दे आर एम्बर और रेड फ्लैग जोन्स. ठीक है, सबसे पहला आता है कॉफ. सी, it's the cardinal symptom when you have a lung condition. All of you know that. Some of you must all obviously be suffering from a lot of cough. आपका जो बीमारी है उसके हिसाब से there are different kinds of cough. For example, ILD में सूखा खांसी रहता है. ब्रोंकिएक्टासिस में आप खांसी करोगे और अगर आपके पास कप रहेगा, इन 24 आवर्स आप आधा कप भर लोगे. Okay, so cough is always characteristic of every disease. जो भी स्क्रीन में रेड में जो लिखा है, these are red flag. बाकी के जो तीन है, these are amber zones. Okay, so अगर आप नोटिस कर रहे हो कि आपका कॉफ का पैटर्न चेंज हो रहा है, कॉफ का फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, and you're not able to understand why, you need to always consider that there is something going wrong. And remember the last what I've written, cough during night time. Okay, a lot of our diseases can worsen during night. Asthma कभी कभी अगर रात को आप बहुत खांसी करते हो तो we understand कि शायद से हम जो आपको इनहेलर्स दे रहे हैं ये ठीक से चल नहीं रहा है. घर पे अगर आपके पास पीक फ्लो है, आप ब्लो कर रहे हो, आप 400 करते थे लेकिन अचानक ये 300 250 आ रहा है, इट्स द फर्स्ट साइन यू अंडरस्टैंड दैट आप एम्बर जोन में एंटर कर चुके हो. और तीसरा पॉइंट आप देखिए, you know, when you have got सूखा खांसी, suddenly you have a lot of expectoration. येलो कलर का, ग्रीन कलर का बाहर म्यूकस आ रहा है, अचानक से थ्रोट इन्फेक्शन है, एक फीवर आ गया, तो समझ लीजिए कि ये है ऑनसेट एक इन्फेक्शन का. अगेन दीज आर ऑल एम्बर जोन्स. ओके, रेड फ्लैग सिम्टम एज फार एज कॉफ इज रिलेटेड इज ऑलवेज द प्रेजेंस ऑफ ब्लड. इसको हम मेडिकली हिमोप्टिसिस बोलते, लेकिन प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन योर स्प्यूटम शुड अलार्म यू. डू नॉट हेसिटेट इन कॉन्टैक्टिंग योर डॉक्टर एज सून एज पॉसिबल. एंड रिमेंबर, आप सभी लोगों को एक प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं, जब आप कॉफ कर रहे हो और अगर ब्लड आया, ट्राई टू क्वांटिफाई सो दैट कब आप इमरजेंसी पहुंच गए तो यू अंडरस्टैंड आई हैड अ स्पून फुल ऑफ कॉफ, एक चम्मच इतना मेरे को कॉफ आ गया, 5 ml जितना ब्लड आ गया. तो ये क्वांटिटी जो है ये बहुत जरूरी है. ओके, नो अमाउंट ऑफ ब्लड इन योर कॉफ विल बी नॉर्मल. सर्टेन कंडीशंस आई अंडरस्टैंड दैट स्ट्रीक्स ऑफ ब्लड हो सकता है, बट इफ देर इज एन इंक्रीज, इफ देर इज मोर ब्लड, दिस इज अ रेड फ्लैग सिम्टम. ठीक है, नेक्स्ट जो मैं बात करना चाहता हूं ये है ब्रेथलेसनेस. Breathlessness is also one of the cardinal symptoms lungs में. And remember, ये वाला जो symptom है, this is very disabling. मतलब see, everyone wants to have a normal routine, normal activity, आप सब समझ रहे हो, लेकिन breathlessness बहुत rate limiting symptom रहता है. Okay, so आप first 3 points है, these are amber symptoms. नॉर्मल एक्टिविटी जब आप कर रहे हो, वो करते वक्त भी अगर आपका ब्रेथलेसनेस बढ़ रहा है, दैट इज एन एम्बर सिम्टम.
जो डॉक्टर मृण्मयी ने बताया, शी हैड दिस पेशेंट जो रूटीन फिजियोथेरेपी भी कर पा रही है, suddenly there she's getting very breathless. In fact, you all will be very surprised, very often हमें फिजियोथेरेपिस्ट का कॉल आता है, because we see the patient probably once a month, but the physiotherapist is in touch with the patient almost daily or alternative. We get a call उनसे कि सर ये पेशेंट रूटीन नहीं कर पा रही है, मुझे लग रहा है कुछ गलत है, दिस हैज टू बी इवेल्युएटेड. सो रिमेंबर, ये सब जब आपको सिम्टम्स हो रहा है, गेट योरसेल्फ इवेल्युएटेड. सेकेंड पॉइंट है न्यू ऑनसेट ऑफ वर्सनिंग वीज. फॉर दोस ऑफ यू जिनको एस्थमा है, जिनको सीओपीडी है, आप सभी लोग जानते हैं कि वीज क्या है. एक सीटी जैसा एक आवाज है जो यहां पे आता है. समटाइम्स आपके आजू बाजू लोग को भी सुनाई देगा कि ये वीज हो रहा है. अगर नॉर्मली यू आर वीजिंग, इट्स ओके, बट इफ यू गॉट अ न्यू ऑनसेट वीज, इट हैज टू बी इवेल्युएटेड. तीसरा पॉइंट है एक्सेसरी मसल्स. बॉडी में आप देखो, यहाँ पे शोल्डर के जो मसल्स है, आपका रिब्स के बीच में जो मसल्स है, समटाइम्स व्हेन यू आर चेंजिंग एंड योर फैमिली मेंबर सीज कि ऑल दीज मसल्स, जस्ट आप नॉर्मल बैठे हो लेकिन ये सारे मसल्स भी पूरे मूव हो रहे, इसको हम बोलते हैं यूज ऑफ एक्सेसरी मसल्स. अगेन दीज आर एम्बर सिम्टम्स, यू नीड टू पे अटेंशन. एंड लास्ट जो रेड फ्लैग सिम्टम है फॉर ब्रेथलेसनेस इज, अगर आप बैठे बैठे एट रेस्ट यू आर ब्रेथलेस, यू कैन नॉट इवन स्पीक वन सेंटेंस, या तो फॉर दोस ऑफ यू हु आर ऑन ऑक्सीजन, यू आर सो ब्रेथलेस कि आपकी ऑक्सीजन बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ गई. रिमेंबर, दीज आर रेड फ्लैग सिम्टम्स. You need to go to the emergency as soon as possible. Third is chest pain. Now remember, chest pain जो ऐसा होता है, from a respiratory point of view, I am worried about chest pain for two conditions. और ये दोनों मैंने रेड जोन दिखा हुआ है. अगर आप में से किसी को भी एक बाजू एक शार्प शूटिंग चेस्ट पेन हो गया and then suddenly you start getting breathlessness, that is a red flag symptom. ठीक है, one side sudden shooting pain and then you start getting very breathless. Remember, this is a condition which is known as pneumothorax. उसका मतलब है आपके लंग्स के बाहर हवा भर गया है and you need to put a tube inside. Okay, so that is a red flag symptom. And remember, भले हम रेस्पिरेटरी की बात कर रहे हैं, बट एनी सेंट्रल चेस्ट पेन, और ये पेन आपको जॉ में जा रहा है, या तो लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी जा रहा है, या तो पेट में जा रहा है, unexplained such sort of a chest pain, you need to go to the casualty as soon as possible. Because remember, बहुत सारे हमारे लंग्स के पेशेंट्स के हार्ट भी कमजोर होता है. So this can be a cardiac problem. You can be having an attack. So remember, इसको भी हमें neglect नहीं करना है. See, hypoxia. Hypoxia is not exactly a symptom. Hypoxia का simple मतलब है ऑक्सीजन की कमी. So for those of you who are on oxygen, remember, अगर आपकी ऑक्सीजन यूसेज बढ़ रहा है, अगर आप 2 लीटर ऑक्सीजन पे हो, यू आर डूइंग ऑल योर एक्टिविटी, सडनली फॉर द लास्ट 4-5 डेज आप नोटिस कर रहे हो कि यार 2 में तो माय सैचुरेशन इज जस्ट 80, you need 4 liters, you are needing 5 liters. This increased oxygen usage is a red flag symptom. And for those of you who are not on oxygen, remember, साइनोसिस करके एक मेडिकल टर्म होता है. इट सिंपली मींस ब्लू कलर ऑफ योर स्किन. तो आपके फिंगर टिप्स, आपके लिप्स, आपके टिप ऑफ नोज, आपका टंग, इफ एनी ऑफ दिस सडनली स्टार्ट्स बिकमिंग ब्लू, या तो ब्लूइश का एक शेड है, डू नॉट निग्लेक्ट दिस. इसका मतलब है कि आपके शरीर में ऑक्सीजन कम है. दिस इज अगेन अ रेड फ्लैग सिम्टम. Swelling. Now, remember swelling, and आप में से बहुत सारे लोग ने, you would have faced this situation. See, in lungs, swelling, basically I'm talking about swelling of feet. वो कहते हैं ना, दोनों पैर एकदम ऐसे मोटे हो जाते हैं. So in lungs point of view, बहुत advanced lung disease है, तो आपका हार्ट भी involved होता है. Because of the failure of the right side of your heart, you can develop swelling of your feet. It's not an acute emergency, लेकिन yes, it is an amber symptom. ठीक है, तो अगर आपको न्यू ऑनसेट ऐसे हो रहा है, and this is typically not seen in
a few hours or something. ये ना कुछ कुछ दिन कुछ कुछ हफ्ते लगते ये स्वेलिंग आने को. रिमेंबर, अगर ऐसे कोई सिम्टम आ गया, अगेन यू नीड टू गो एंड मीट योर डॉक्टर. वेरी वेरी टिपिकल, अगर राइट साइड ऑफ योर फेस सडनली स्वेल हो गया, इट्स अ वेरी टिपिकल सिम्टम. वी सी दिस इन लंग कैंसर पेशेंट्स बेस्ड ऑन लोकेशन ऑफ द कैंसर. अगर ये सिम्टम आपको आ गया, दैट इज अ रेड फ्लैग सिम्टम. इसे अगेन आप निग्लेक्ट मत कीजिए. एज सुन एज पॉसिबल यू नीड टू गो टू द इमरजेंसी. एंड ये सारे जो सिम्टम्स जो मैंने आपको बताया, दीज आर ऑब्वियसली ऑल रेड फ्लैग सिम्टम्स. लेकिन इसके अलावा भी, एज पेशेंट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिम्टम्स एंड सफरिंग फ्रॉम एडवांस लंग डिजीजेस, कुछ कुछ बाकी भी डिजीजेस सिम्टम्स है जो आप लोग को ध्यान देना है. सबसे पहली बात, वेट लॉस या तो वेट गेन. अगेन ये ऐसे चीज नहीं कि आपको एक दिन में आप अचानक 3-4 किलो लूज कर दोगे. दिस हैपेंस ओवर मंथ्स, ओवर डेज. रिमेंबर, वी यूज आवर लंग्स एवरी सेकेंड टू ब्रीथ. सम ऑफ यू माइट बी ऑन मेडिकेशंस लाइक स्टेरॉइड्स. और हमारे कंट्री में इंफेक्शंस, स्पेशली ट्यूबरक्लोसिस, बहुत ज्यादा कॉमन होता है. और आप सब जानते हो कि 80% ऑफ टीबी होता है लंग्स में. तो जब आपको ऑलरेडी कोई बीमारी है तो टीबी का चांस सभी लोगों में बढ़ जाता है. सो व्हेन यू स्टार्ट हैविंग दीज सिम्टम्स, वेट लॉस हो रहा है, आपको खाना खाने को मन नहीं कर रहा है, यू स्टार्ट गेटिंग नाइट स्वेट्स, again you need to go and see your doctor. You might be having some infection, especially tuberculosis. Fever of any pattern, any kind, again you need to get in touch with your your consultant, because remember, we are very scared of you developing pneumonia or any source of fever in your body जब आप already कोई ना कोई एक respiratory illness में हो, और जब you need admission. सी, आपको एक चीज याद रखना है कि कुछ कुछ डिजीजेस है, ऑल ऑफ अस प्रे दैट आप कभी भी आपको आईसीयू एडमिशन ना हो. नेवर. सो फीवर इज समटाइम्स एक ऐसा सिम्टम है कि आज फीवर आ गया, यू वेट ओनली फॉर 2 to 3 days एंड सडनली यू सी पेशेंट्स लैंडिंग अप ऑन द वेंटिलेटर. वी हैव सीन दिस. नॉर्मल सीजनल जो हम कॉफ बोलते हैं, इन्फ्लुएंजा फ्लू हम जो बोलते हैं, नॉर्मल ऐसे बीमारी में हमने देखा हुआ है पेशेंट्स एक्चुअली लैंडिंग अप ऑन द वेंटिलेटर इन 2 days. सो डू नॉट निग्लेक्ट फीवर ऑफ एनी पैटर्न. होर्सनेस ऑफ वॉइस, कभी कभी ये सिम्टम अक्सर ऐसा होता है कि पेशेंट्स को नहीं समझ में आता है. आई डोंट नो व्हाई, बट वी ऑलवेज हैव द फैमिली मेंबर्स हु कम एंड से दैट सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका थोड़ा आवाज चेंज हो गया, रफ हो गया, होर्स हो गया. It's very important, especially in smokers, because हम देखते हैं कि sometimes these patients can slowly start developing lung cancer, जो छोटा सा है, and one of the nerves जो है यहाँ पे, उसको it goes and starts attaching and attacking, जिसके कारण voice बदल सकता है. ठीक है. And of course थोड़े systemic symptoms है, जैसे अचानक confusion हो गया है, डिलीरियम हो गया है, पेशेंट आपके साथ बैठा है, वो कुछ भी बातें कर रहा है, यू सडनली यू रियलाइज दैट ही इज कॉन्शियस बट ही इज जस्ट टॉकिंग एनीथिंग, वी डोंट नो. यू नीड टू अगेन गेट टू द हॉस्पिटल एज सून एज पॉसिबल. इट कैन बी एनी कॉज, बिकॉज कभी कभी कार्बन डाइऑक्साइड शरीर में जब बहुत बढ़ जाता है, यू स्टार्ट गेटिंग सच सिम्टम्स. एंड रिमेंबर, बाकी के जो ऑर्गन्स है, जैसे हार्ट रिलेटेड है, लिवर रिलेटेड है, समथिंग जॉन्डिस और समथिंग, वो सारे अगर हो गए, या तो किडनी समटाइम्स बंद पड़ जाता है, यू कैन स्टार्ट हैविंग डिक्रीज्ड यूरिन. सो ये सारे सिस्टमिक सिम्टम्स के साथ भी यू नीड टू गो टू द हॉस्पिटल एंड बी इन टच विथ योर फिजिशियन. ओके. नाउ, इतने मैंने आप लोगों को एम्बर सिम्टम्स भी आपको बताया, मैंने आपको रेड फ्लैग सिम्टम्स भी बताया. हाउ शुड वी मिटिगेट, मतलब आप लोगों को क्या करना चाहिए. पहले 2 चीज मैं पहले भी बोल चुका हूं, मैं वापस रिपीट करूंगा. Everyone needs to have a basic understanding of your disease. Okay, if you don't have it, आप हमेशा रिएक्ट आप लेट करोगे. सो हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग. दूसरी चीज है, अंडरस्टैंड बेसलाइन पैरामीटर्स. सी, कुछ लोगों के लिए 500 मीटर चलना नॉर्मल है,
कुछ लोगों के लिए 100 मीटर चलना भी बहुत बड़ी चीज हो जाती है. सो द वर्ड नॉर्मल जो है, हर एक पेशेंट, हर एक मरीज के लिए इज डिफरेंट. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका बेसलाइन, आप कितना कुछ कर पाते हो, आपका ऑक्सीजन क्या रहता है, कितने लीटर्स आपको रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन का. ठीक है. एम्बर वार्निंग्स, द वन विच आई टोल्ड यू, विच आर नॉट इन रेड. रिमेंबर, आपका कोई तो फैमिली मेंबर जो है हु इज लुकिंग आफ्टर योर मेडिकेशन, या तो आपका सैचुरेशन सब कुछ, टेक देम इनटू कॉन्फिडेंस. वेरी इंपॉर्टेंट. Because अक्सर you don't know when the amber can move into red. So family members को ये जानना बहुत जरूरी है when things are slightly going out of the comfort green zone. ठीक है. You need to call your doctor or your receptionist, या तो जो भी आपका क्लिनिक आप जहां फॉलो कर रहे हो, you need to take an early appointment. If you are lucky, if you are able to talk to your doctor, आप symptoms बता चुके, and then something like investigations, x-ray can already start, and then the doctor can take over. रेड वार्निंग्स अगर हुआ तो रिमेंबर, रेड फ्लैग सिम्टम्स में आपके पास टाइम नहीं है. यू नीड टू रीच, इफ यू आर लकी एंड लिविंग रियली नियर टू योर डॉक्टर, यू नीड टू गो एज सून एज पॉसिबल. बट आई वुड स्टिल एडवाइज कि आपका जो घर के नजदीकी जो भी बड़ा हॉस्पिटल है, उधर का आपको इमरजेंसी में जाना चाहिए. Don't waste time, because initial treatment करना is very important. So see, I'll give you an example. मेरा एक patient है जो भाईंदर में रहता है. Now I practice in Navi Mumbai also, I practice in Bandra also. Now I got a call of hemoptysis, कि patient का relative का phone आया, बहुत frantic था, खून आ रहा है. By the time आप भाईंदर से बांद्रा पहुंचोगे, आपको कम से कम 2.5 से 3 घंटा लग जाएगा. और ऐसे सिचुएशन में वी जस्ट कुड नॉट वेट. सो आई हैड अ वेरी गुड कॉलीग हु प्रैक्टिसेस देयर ओनली. सो मैंने तुरंत उनको उसके पास रीडायरेक्ट कर दिया. एटलीस्ट वो ब्रोंकियल आर्टरी एम्बोलाइजेशन सब कुछ शुरू करके स्टेबलाइज हो गया पेशेंट, एंड उसके बाद में द पेशेंट केम टू मी इन बांद्रा. सो रिमेंबर, वी एज pulmonologists and as doctors have got contacts in different parts of Bombay. एंड देखिए, बॉम्बे इज अ वेरी डाइवर्स सिटी. आप 15 मिनट में कहाँ पे नहीं पहुंच सकते हो. सो प्लीज पहले से ही ये सब डिस्कस कीजिए. ऑलवेज मेंशन आपके डॉक्टर से whenever you're consulting him next, आप कहाँ रहते हो, इफ यू नो समवन नियर बाय, व्हाट वुड यू अप्रिशिएट, कि कौन सा इमरजेंसी में जाना है. रिमेंबर, रेड फ्लैग सिम्टम्स में यू विल नॉट हैव टाइम ड्यूरिंग द एपिसोड. तो आपको पहले से ही यू नीड टू हैव a bit of understanding and a bit of clarity. ठीक है. So in the end, I would just like to conclude, yes, unfortunately chronic lung diseases बहुत बड़ा burden है. It doesn't get the importance which it deserves. You all need to have an understanding of your disease, know what is your baseline parameters. Please maintain a diary आप लोग का daily symptomatology के लिए. It becomes easier even for us when you come prepared with a list of documents. Always have frequent family discussions. Symptoms छुपाना, fever छुपाना, इसमें किसका भी फायदा नहीं है. Take some family members into confidence. Chalk out a route and plan. Remember, आपको जब भी एम्बर या तो रेड वार्निंग रहेगा, आजू बाजू, मेरे घर के आजू बाजू कौन सा हॉस्पिटल है, इमरजेंसी कहाँ पे है, मेरा कंसल्टेंट कहाँ पे रहता है, ये सब आप पहले से ही आप अगर बात करोगे, स्पेशली स्पीक टू योर डॉक्टर इफ दे हैव गॉट सम कलीग नियर बाय, जहां पे आप जाके यू कैन गेट योर मैनेजमेंट डन, एंड देन ऑब्वियसली रीच आउट टू हिम. ओके. With that, I would like to conclude this session. Thank you all so much for your patient hearing. Thank you, Dr. Kapil. Just 1 minute. Thank you, Dr. Kapil. It was a brilliant presentation. I would say very precise. कि I am sure कि सारे lung patients could correlate to it. क्योंकि बहुत बारी ये सारे सिम्टम्स होते हैं, कभी कभी पता नहीं चलता है कि क्या करना चाहिए, क्या नॉर्मल है, क्या नहीं नॉर्मल है. सो इट वाज वेरी एनलाइटनिंग.